नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 6th लेक्चर में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा मोल कॉन्सेप्ट का टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन हो चुका था। अब आज के लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट में क्या था कि मास गिवन हो तो फिर मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्या, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, तब आप कैसे मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो कैसे है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन, number of moles is equal to number of given particles upon 6.022 into 10⁻23। ये क्या है? ये वन मोल नंबर, जो वन मोल होता है उसका नंबर है, इतने पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है जानने वाली कि 6.022 into 10⁻23 को एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। रीजन क्या है? इसके पीछे एवोगैड्रो साहब से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं क्योंकि जब एवोगैड्रो साहब ने फिफ्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फिफ्थ लॉ दिया था, एवोगैड्रो लॉ, तो जब साइंटिस्ट कम्युनिटी उनको इतनी इज्जत नहीं दे पाए थे, वो ऑनर नहीं दे पाए थे, सिर्फ रेस्पेक्ट देने के लिए इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर का नाम दे दिया गया। ठीक है। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं Na। अगर इस चीज को शॉर्ट में लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं N, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स को लिखते हैं कैपिटल N अपॉन Na, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिए, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ये देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन किसमें? A 6.022 into 10⁻26 एटम्स ऑफ हीलियम, पहला क्वेश्चन इसका। बी पार्ट इसका 3.011 into 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। इसमें बताना है O2 का कितना मोल होगा, इसमें बताना है हीलियम का कितना मोल होगा। और पार्ट सी में क्या बोल रहा है कि 1.5 into 10⁻25 मॉलिक्यूल्स, किस चीज के मॉलिक्यूल्स हुए? मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। इसमें बताना है आपको कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो देखिए भाई, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होगा आपको इन सब में ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन देख लिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वाला, ए पार्ट। फॉर्मूला क्या है? N इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर या 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे गिवन पार्टिकल कितना है? 6.022 इंटू 10⁻26। ठीक है। N दे रखा है which is given as 6.022 into 10⁻26 एटम्स, किसके? हीलियम के। ठीक है। पूछा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और क्या दे रखा है? Na अपने को पता है, Na कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। ये 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है। इस चीज को अब तो रट जाना चाहिए। अब N आपको बताना, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। देखिए N निकालने का तरीका, गिवन पार्टिकल्स कितना है? 6.022 into 10⁻26। ठीक है।
एवोगैड्रो नंबर या Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻23 इससे ये कैंसिल आउट होगा और कितना आएगा 10⁻3, तो n कितना आ गया 1000 मोल्स। अच्छा, किसी को अगर यहाँ कंफ्यूजन आ रहा मैथ्स में कि कैसे हो गया, तो देखिए 10⁻26 अपॉन है 10⁻23, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा 10⁻26 को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻23 इंटू 10⁻3। जब ये मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, तो ये पावर ऐड हो जाती है, तो इस तरीके से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 10⁻3 बच जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। बी क्वेश्चन क्या है, बी में क्या दे रखा है, अब क्या है, सब कुछ सेम है, एन बस चेंज हो रहा है। एन कितना हो गया 3.011 इंटू 10⁻21, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स किसके, ऑफ O2 के, ठीक है भाई। बताना क्या है, एन ए अपने को पता है 6.022 इंटू 10⁻23, एन बताना है, तो एन इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट कर देंगे, फिर से ये लिख के दिखाए, ये फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये चाहे तो लिख लें एन अपॉन एन ए, एन की वैल्यू है 3.011 इंटू 10⁻21 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, सही है। अब ये देखिए, ये इससे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 10⁻21 इसको काटेगा कितनी बार 10⁻2 टाइम्स, वही चीज 10⁻21 इंटू 10⁻2, 10⁻21 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻2 बच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 अपॉन में 1/10⁻2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, इसको मैंने लिख दिया 0.5 इंटू 10⁻⁻2, ये आपका आंसर हो गया मोल्स में, सही है। 1/2 0.5, 10⁻2 को ऊपर ले गए, इनवर्स में था ना, तो इनवर्स में वैसे शो कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया इसका बी का। जल्दी से लिखिए, फिर सी कर देते हैं। देखिए भाई, सी क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं 1.56 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। अब निकालिए, अब डायरेक्ट करेंगे भाई, 1.56 इंटू 10⁻25 अपॉन Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1.5 4 जा 6, 1.56 4 जा 6.024, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो इसको इससे काट देंगे 4 टाइम्स में। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है, और ये 10⁻2, जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻2, वही तरीका कि 10⁻23 इंटू 10⁻2, 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल आउट हो जाएगा और 10⁻2 बच जाएगा, तो 10⁻2 अपॉन 4 यानी कि 100/4 कैंसिल आउट हो गया 25 मोल्स। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। जल्दी से लिखिए फिर, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 की 3 पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें फाइंड द मास किसका, ऑफ ए पार्ट 6.022 इंटू 10⁻25 किसके मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। और सी क्वेश्चन आपका, अच्छा इसमें सी पार्ट नहीं है भाई, 2 ही पार्ट है इसमें, सी पार्ट नहीं है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है भाई, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, आपको क्या बताना है, मास बताना है। तो आपको टाइप फर्स्ट में हमने क्या जाना था कि टाइप फर्स्ट होता था, उसमें क्या होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसमें क्या जाना हमने कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन
अपॉन एवोगैड्रो नंबर या 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए क्वेश्चन में, तो इन दोनों का मिक्सअप करना है, यानी कि अगर ए देखोगे तो सबसे पहले आप एन मोस्ट निकाल लिए। कैसे कि 6.022 इंटू 10⁻25 गिवन है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये फिर कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल 10⁻2 आ जाएगा 100। ठीक है, ये एन आ गया। अब पता क्या करना है, वेट पता करना है। ये तो बताना है मास ऑफ, आपको क्या बताना है, गिवन मास बताना है बेसिकली। ठीक है, तो आपको एन पता चल गया 100 है, गिवन मास बताना है। मोलर मास कितना होता है O2 का, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16, 2 का 32। W इज इक्वल टू 32 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 3200 ग्राम। ये आपका आ गया फर्स्ट का आंसर। इसका बी टाइप देखिए, बी सेकंड टाइप। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, आप चाहें तो आप लोग अब कर सकते हैं, करना चाहें तो कर लिए, अदरवाइज मैं सॉल्व कर देता हूँ। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब। n इज इक्वल टू W बाई एम इज इक्वल टू n अपॉन एन। ए कितना दे रखा है 3.011 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। इससे 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, इससे 10 टाइम। ठीक है, 10 बचेगा इसमें, 22 10⁻22 10⁻22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻1 बचेगा जो ये हो गया। तो ये कितना आ गया 1/20। W बाई एम, यहाँ पे m देखेंगे, हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, तो W बाई 4 इज इक्वल टू 1/20। सही है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत सिंपल सा है। तो W इज इक्वल टू 4/20, 4 से कैंसिल आउट हो गया 1/5, 1/5 या फिर 0.2 मोल्स। ऐसे चाहे ऐसे लिख दिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर। नमस्कार बच्चा लोग, आप मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो, तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई, क्या डुल करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करने आए यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है। आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए, या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम। आपको डेली वीडियो तो देखनी है, डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से। आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूं, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30। इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए, लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर। अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप बच्चा लोग अब आगे लेक्चर आप देख लिए। चलिए भी बच्चा लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 4.8 ग्राम ऑफ इसका है ओजोन का, ओजोन इज गिवन। ओजोन का मास कितना दे रखा है 4.8 ग्राम दे रखा है। अब फाइंड क्या करना है ये देख लीजिए। फाइंड, पहला पार्ट हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। बी पार्ट
बी पार्ट में क्या करना है, नंबर ऑफ एटम बताने, नंबर ऑफ एटम्स। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ एटम्स किसके बताने होंगे, ऑक्सीजन के। तो पहले ए पार्ट को टैकल आउट करते हैं। कैसे करना है सॉल्व, कि भाई इसमें गिवन मास दे दिया, तो अगर एन पता चल जाए तो हम लोग पता कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कितना होगा। कैसे पता करेंगे, इसी फॉर्मूले से, W/m इज इक्वल टू N/Na। W कितना है वही 4.8। अब ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, ओजोन मतलब होता है O3। 3 ऑक्सीजन मिल जाती हैं जो मॉलिक्यूल फॉर्म करती हैं, उसको बोलते हैं ओजोन। तो 4.3। अच्छा 3 ऑक्सीजन है तो एक का 16, 3 ऑक्सीजन का मतलब 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो 16 3 जा 48, 3 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 48। 48 का डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई, इज इक्वल टू एन हमें बताना है, एन ए कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ देखिए ये पॉइंट हटाया, इंटू 10 में लिख सकते हैं, वो यहाँ पॉइंट हटाया तो 1/10 आ जाएगा। 40 कितना आया 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 इंटू 10 इज इक्वल टू एन। मैंने 23 को कैसे लिख लिया, 10⁻22 इंटू 10। बात तो एक ही है, बेस सी में पावर प्लस हो जाएगी, यहाँ पे 1 है तो ये 23 हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। एन कितना आ गया 6.022 इंटू 10⁻22। क्या चीज है वही, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स किसके, O3 के। अब बी पार्ट बोल लिया है कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम बताइए कितना होगा। तो O3 में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन के एटम है। O3 में, ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ O3 दिख भी रहा है। तो क्या करें, जितने मॉलिक्यूल निकले उसको बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना होगा 3 इंटू इसका 6.022 इंटू 10⁻22। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 का 0, पॉइंट 6 3 जा 18, 18.066 इंटू 10⁻22 एटम्स। ये आपका बी पार्ट, ये आपका ए पार्ट, ठीक है। इसको नोट करिए, कोशिश करा करिए जब क्वेश्चन दिया जाए तो खुद सॉल्व करें, नहीं हो तो फिर सॉल्यूशन जैसे जो मैं करा रहा हूं उसको देख लिया करिए, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही करिए कि क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मैं तो आऊंगा नहीं सॉल्व करना, आपको खुद ही सॉल्व करना। चलिए वही अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 132 ग्राम ऑफ CO2 कितना, 132 ग्राम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको बताना क्या है, फाइंड ए पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन। बी पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ऊपर वाले से भी हलवा। अब बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर सारा का सारा क्वेश्चन क्या होता है, बिल्कुल बहुत इजी हो जाता है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO2 बताइए, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन CO2। डी पार्ट, कितना पार्ट है वही, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा, अरे बाप रे बाप, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और क्या पूछा है, ई पार्ट है नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखिए सेकंड के क्वेश्चन है, सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है। इधर देखिए पहले ए पार्ट, ए पार्ट तो टाइप फर्स्ट पे ही आ जाता, तो n इज इक्वल टू क्या दे रखा 132 ग्राम ऑफ CO2। तो गिवन मास अपॉन CO2 का मोलर मास कितना होगा, CO2 का कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16,
एक यहाँ पे 2 दे रखे हैं तो 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44 U, लेकिन यहाँ मोलर मास की बात चल रही है तो ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो अब 1/44, 44 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 44 3 जा 4 3 12 3 4 3, ठीक है, तो 44 3 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाए तो 3 मोल्स आपके आ गए। पहला क्वेश्चन सॉल्व, ये आंसर आ गया पहले का। ठीक है, बी टाइप देखिए, पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना होगा, 3 मोल्स है। ठीक है, होता क्या है वो याद बार बार तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर लिख दे रहा हूं, n अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या क्या लिखते हैं n अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। सही है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। n कितना है 3, बताना क्या, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और 6.010⁻23, n आपका आ गया 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी करा था 66 इंटू 10⁻23, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 18, 3 6 3 जा 18। क्या है ये, क्या बता रहे थे भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स CO2 का, ये आपका बी पार्ट हो गया। ठीक है, देखिए इसका सी पार्ट देखिए, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन CO2, मतलब कि CO2 के जो मॉलिक्यूल्स निकले हैं उसमें नंबर ऑफ एटम कितना होगा। तो सबसे पहले CO2 मॉलिक्यूल्स में कितना एटम प्रेजेंट है, एक कार्बन का, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो कितना हो गया 3 एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 18.066 इंटू 10⁻23, तो 3 इंटू 18.066 इंटू 10⁻23, ये आपके आ गए एटम्स। सही है, डी पार्ट देखिए इसका, डी पार्ट के नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, CO2 में ऑक्सीजन एटम्स कितने थे 2 इंटू दिस नंबर 18.066 इंटू 10⁻23, ये क्या आ गए ऑक्सीजन एटम्स। ई पार्ट देखिए, कार्बन एटम निकालने, तो कार्बन एटम आप खुद भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है 1 का इंटू कर दिए क्योंकि कितने हैं 1 प्रेजेंट है, 18.066 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। जल्दी से नोट करिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, हाँ बेटा गोलू। अरशान सर ये क्वेश्चन बता दिए अरशान सर। देखिए क्लासिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके आए, एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या है कि 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल्स ऑफ इथेन में बताइए कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। चलिए ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले गोलू के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है 1.10 एक्सरसाइज का, 3 मोल्स ऑफ इथेन में एन कितना दे रखा है इथेन का फॉर्मूला होता है T2S6, 3 मोल्स। ठीक है, पता क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ए पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। बहुत सिंपल है, यहां पे कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं एक मॉलिक्यूल में 2, कितने मोल्स हैं 3, तो कार्बन एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मोल्स। ठीक है, उसने मोल्स में ही पूछा है इसलिए मोल्स में लिखा है। अगर वो ये कहता कि आप कार्बन एटम का नंबर बताइए तो क्या करेंगे, मोल्स की जगह करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई। बी पार्ट देखिए, आप क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर से मोल्स पूछ रहा है, एटम नहीं पूछ रहा है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है 6, हाइड्रोजन का 6 एटम है ना, C2H6 फॉर्मूला होता है ना इथेन का, तो हाइड्रोजन का कितना एटम दिख रहा है 6, तो सीधा सीधा नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे कि 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितना है 3, 6 3 जा 18 मोल्स, किसके मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर वो पूछता कि हाइड्रोजन के एटम बताइए तो यहाँ मोल्स नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो आंसर निकलेगा वो आंसर होगा। यहाँ पे वो मोल्स में पूछ रहे हैं इसलिए मैं मोल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। सी पार्ट देखिए, अब पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बताइए, यानी कि एन दे रखा है कितना है 3, पूछ क्या रहा है एन, कैपिटल एन पूछ रहा है, एन ए अपने को पता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इससे तो बहुत ऊपर लेवल के क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं बच्चा गोलू, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो देखिए भाई एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन एन ए, बार बार वही चीज लिखिए। तो एन की वैल्यू पुट कर दिए 3, कैपिटल एन पता नहीं है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा एन इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके ऑफ इथेन। ये आपका क्वेश्चन खत्म। हाँ भाई गोलू, कोई और क्वेश्चन हो गोलू तो वो भी पूछ लो। अशान सर ये फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्वेश्चन और है बता 28 दिएगा। वाला क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, एक्सरसाइज का 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि हाईएस्ट नंबर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें प्रेजेंट होगा। जैसे ए ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ AU, बी ऑप्शन इसमें दे रखा है कितना 1 ग्राम ऑफ Na, सी ऑप्शन है आपका 1 ग्राम ऑफ, अच्छा सबका 1 ग्राम ही ले रखा है Li, और डी ऑप्शन आपका दे रखा है क्या 1 ग्राम ऑफ Cl2, 1 ग्राम ऑफ Cl2। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एटॉमिक मासेस जरूर याद होने चाहिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन ए, अपने को पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, देखो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा निकले उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें सीधा सीधा ये क्या बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताइए, ठीक है। तो अब यहां देखिए एन, देखिए तो एन अपने को पता है क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एन, एन कितना होगा, गिवन मास कितना है 1, मोलर मास कितना होता है 197। तो एन अपना ये निकल गया, अपने को निकालना क्या कैपिटल एन, तो कैपिटल एन कितना होगा, एन निकाल लिया है तो 1/197 एन की जगह लिख दिया, ठीक है, इनटू इसका मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23। अभी सॉल्व मत करिएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा। ऑप्शनल जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ज्यादातर क्या होता है मैथ्स करने का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको देख के अंदाजा हो जाएगा। देखिए अभी बी ऑप्शन और देखिए। अच्छा अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है ये मल्टीप्लाई में कैसे आ गया, एन की वैल्यू अगर यहाँ रख दोगे 197 तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एन जो निकला वो इतना निकल आया ना, बस वैल्यू पुट करके मैंने सॉल्व कर दिया है। बी ऑप्शन देखिए 1 ग्राम ऑफ Na, तो डायरेक्ट अब कर दें कि एन कितना आएगा 1/23 गिवन मास अपॉन मोलर मास, Na का मोलर मास होता है 23 इज इक्वल टू n अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो n इसमें कितना आ गया बी ऑप्शन में 1/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, सही है। सी ऑप्शन देखिए क्या है 1 ग्राम ऑफ Li, अगेन 1/7 इज इक्वल टू n अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। 1/7 क्या है, गिवन मास 1 है अपॉन Li लिथियम का क्या एटॉमिक मास,
ठीक है, मोलर मास लिखना है ना, तो 1/7, तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 7। इसमें डिवाइड हो रहा है 197 का, इसमें डिवाइड हो रहा है 23 का। ठीक है, तो अभी तो सबसे छोटा ये है, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है। उसके बाद ये है, क्योंकि नंबर ऊपर नंबर कांस्टेंट है, नीचे डिवाइड जितने ज्यादा से होगा नंबर उतना छोटा निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 10 को 10 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। जैसे जैसे आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, नंबर क्या होता है, छोटा होता चले जाता है अगर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन देखिए लास्ट वाला, डी में क्या दे रखा है, Cl2। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ Cl2 में कितना होगा, तो 1 क्लोरीन का एटॉमिक मास निकलता है 35.5। यहाँ पे क्या लिखा है, Cl2, यानी कि 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन का मास कितना हो गया, 71। 35.5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 71। अब आपको क्या बताना है, n अपॉन 6.022 जो नंबर है वो इंटू 10⁻23। अच्छा, यहाँ एक चीज और समझने की है कि यहाँ पे Cl2 यानी कि वो पूछ रहा है एटम, यहाँ दे रखा है मॉलिक्यूल, तो 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इससे देखिए हुए n कितना आएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 1/71 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2। कंपेरिजन यानी कि न्यूमरेटर सेम रहे, उसके लिए मैंने क्या करा, इससे डिवाइड कर दिया, तो 1/35.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब चारों ऑप्शन देख लिए, अब हाल पता चल जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 197, यानी कि सबसे छोटा ये है। फिर क्या है, 1/23 लिखा है, 6.022 बाई 7, तो सबसे बड़ा ये है। ऑप्शन क्या होगा, ये सबसे बड़ा है, तो ये हो गया सबसे बड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 35.5, तो सबसे छोटा नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए सबसे बड़ा आंसर आएगा उसका। ठीक है, डिनोमिनेटर जितना छोटा, उसका जो नंबर का रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, उतना बड़ा निकलेगा। ये बहुत बेसिक सी मैथ है, इतनी तो मैथ आपको आनी चाहिए।